श्री सीताराम जी महाराज के, श्री राजा रणछोड़ राय के, श्री वांके बिहारी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। परम महादेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज आज सुंदर जिनके द्वारा आयोजन हुआ है, वास्तविक ऐसे महापुरुष श्री गीता सागर जी महाराज, उनके चरणों में वंदन करता हूं। परम पूजनी परम वंदनी आज की सभा के अध्यक्ष, और जैसे वास्तविक श्री हमारे विजयदास जी बोले, ऐसे परम उदार ये अनेक संतों को प्रेरणा रूप बने हैं, उसमें मैं भी आ गया। श्री लीमड़ी वाले श्री ललित शरणदास जी महाराज, अवध किशोर दास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री जगदेव दास जी महाराज बंथलती पधारेला, श्री भार्गवलाल जी महाराज आवाज विराजेला, और श्री स्वामी जी गोसेवक श्री रुकड़िया बापू महामंडल, श्री सरजू दास जी महाराज, जयराम दास जी, राम आश्रय दास जी महाराज, मित्र श्री मधुसूदन दास जी महाराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। उपस्थित समस्त चरण संतों के चरणों में वंदन करता हूं, और समस्त दाताओं को, सेवकों को भगवान श्री सीताराम जी और राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर खूब आप कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, जिन्होंने अपनी संपत्ति और मन और धन और तन अर्पण किया है समाज सेवा और भगवान के लिए। आज बहुत सुंदर अवसर है कि गीता सागर जी महाराज के द्वारा समूह लगन का ये तीसरा आयोजन किया गया है, और ये तीसरा है। लगभग इसकी पूर्णाहुति कब होगी ये कोई निश्चित नहीं है, ये ऐसा ही सदैव काम करते रहते हैं। और संत सरल चित जगत हित, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असबर दीन जानकी माता। मां जानकी जी महाराज हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कि हे पुत्र, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असबर दीन जानकी माता, जो तुमको तो मैं आशीर्वाद देता हूं, वो तुम्हारी जो भक्ति करेगा उसके पास अष्ट सिद्धि नौ निधियों उसको प्राप्त होगी। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संतों के रक्षक श्री हनुमान जी और परमात्मा। विचार करो कि साधु ये संतों के पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति भगवान की कृपा और आशीर्वाद है। जिस प्रकार कोई एक पुत्र जिद कर ले, उसके माता पिता के पास शक्ति नहीं है कि मैं कॉलेज में जब लड़का जाता हुआ बच्चा, मित्र उसके बाइक लेके आते हैं और वो जिद पकड़ ले कि पिताजी मेरे को बाइक चाहिए, माँ मेरे को बाइक चाहिए, पर उसके पास शक्ति नहीं है, और एक दिन घर छोड़ के मित्र के यहाँ रात में रहने जाता, तो गीता सागर और रुकड़िया बापू जैसे संतों के पास वो छीना उधार पैसा लेके पुत्र की पूर्ति करता। इसलिए जब एक साधारण व्यक्ति एक पुत्र की इच्छा की पूर्ति बाइक खरीद के कर सकता, तो ये संतों जो जीवन समर्पित भगवान को किए हैं, तो ये जो धारेंगे वो करते हैं। संत जो निर्णय लेते हैं और संत जो संकल्प करते हैं, भगवान उसका हंसते हंसते उसकी पूर्ति करते हैं और उसको सब काम हो जाते हैं। इतना बड़ा ये आश्रम, मैं यहाँ से ढाकोर निकलता हूँ और आता हूँ तो बाहर से देख के खूब ही अद्भुत प्रसन्नता होती है। संत जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, संसार के हित में, जग के हित में करते हैं। जो लीना बहन दाता हैं, नीरू बहन, इसमें लीना लखुई,
अच्छा, नीरूबेन, वास्तविक आपकी संपत्ति पवित्र हुई है, संपत्ति पवित्र हुई है और आपके माता पिता 7 पीढ़ी पवित्र हुई। संपत्ति से स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति और नर्क भी प्राप्त कर सकता है। सत्ता आने के बाद सत्ता से स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है, नर्क भी प्राप्त कर सकता है। सत्ता का गैर उपयोग मुलायम सिंह किया था, जो अयोध्या की गलियों में कार सेवकों के ऊपर, जो बाबरी विध्वंस में गए हुए कार सेवक, जो अयोध्या की गलियों में फूल बिखरे रहते थे, फूल की कंकड़ी बिखरी रहती थी, वहां कार सेवकों के गोली उनकी कराए के उनको मरवाने के बाद में लोई और मांस के टुकड़ा बिखेर दिए थे। आज उनका कोई नाम नहीं लेता। अभी थोड़े दिन पहले मैं रामानंद जयंती करने प्रयागराज योगी जी बुलाए थे, फिर वहां से एक संत ले गए थे और वहां देखा तो एक जगह कल्याण सिंह का पुतला बीच चौराहे पे था, वहां 10 हार लगा चढ़े हुए थे। मैं वो बताए, वो लोग वहां खड़े हुए कि मुलायम याद उनका कल्याण सिंह का है। बोले क्योंकि एक देखो कार सेवकों की हत्या कराया था सत्ता बचाने के लिए, और एक कल्याण सिंह राम जन्मभूमि बाबरी विध्वंस करके राजीनामा दे दिए और वो देखो यश और कीर्ति प्राप्त किए। ये इसलिए सत्ता से और लक्ष्मी से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और नरक भी प्राप्त कर सकते हैं। आज जितने दाता बैठे हुए, ये देखिए विशेषता, ये देखिए इतना दान देने के बाद में, इतना पैसा खर्चा करने के बाद में सभी के मन पे प्रसन्नता और आनंद आभास हो रहा। क्यों? कि उनकी अंतरात्मा ये गवाह दे रही है और उनकी अंतरात्मा प्रसन्न है कि आज तू मेरा सदुपयोग किया है, तू पुत्र अच्छा किया। इसलिए दरे के चेहरा पे देखो प्रसन्नता है। उसमें रामायण में चौपाई लिखी है कि जिम को पंत पग देख हंगेसा रहे न तेज बुद्ध लवलेसा। जब आदमी कुमार्ग पे जाता है, कुछ गलत कर बैठता है, तो उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, शक्ति क्षीण हो जाती, चेहरा उदास हो जाता, घर में जाता, पत्नी पूछती क्या है, क्यों उदास हो, क्या चिंता है, बता नहीं सकता कि ऐसा कर्म करके आया है। और जब कोई यहाँ से जो लोग जाएंगे, वो जो इस लाइव टीवी में जो गांव वाले सगे संबंधी देखे होंगे, तो मैं मानता हूं कि नीरू बहन का वो स्वागत करेंगे। वो बोलेंगे कि एक दिन मेरे यहाँ चाय पीने आइए, कि आप बहुत अच्छा एक काम करके आई हैं कि इतना दान और इतना सत्कर्म, या अनेक कन्याओं का समूह लगन और एक भूमि दान के दाता बने हैं। तो ये देखो, ये विशेषता है। विशेष करके एक आज के युग में, अभी राजस्थान एक शादी में मैं गया था, रुकड़िया बापू, बहुत प्रसन्न हुआ। जिस लड़की की शादी थी, ब्यूटी पार्लर वाले को बुलाया था, उनके परिवार वालों ने लड़की ना पाड़ दिया कि मैं ब्यूटी पार्लर में नहीं जाऊंगी, ना वो पाउडर और क्या ये होता वो कराऊंगी। बोले कि बेटा जाओ, उसका नाम चीन है, मोहम्मद खान है, उसकी वो है, बहुत अच्छा है। बोले नहीं, ब्यूटी पार्लर इतना जो चेहरा को घिस घिस को लाल करेगी, वो चेहरा कायम रहने वाला नहीं है। 5 दिन में वो हो जाएगा। एक जो मेरे चेहरा को आज दिन तक कॉलेज का मेरा मित्र न छू सका, एक मुस्लिम मेरा ब्यूटी पार्लर में मेरा कपड़ा और चेहरा बनाएगा, और देखो क्या बनाएगा, नहीं करूंगी। वो ब्यूटी पार्लर में नहीं गई, उसकी सहेली गई, भाभी गई, सब गई। तब वहां में वो जब उसमें आशीर्वाद वो जो गए, तो वो तो न बोला, उसका मामा मेरे को बैठाल के बोला भोजन करिए महाराज जी, और कि बहुत आनंद है। मेरे को एक संत के, जो हम लोग मेरा परिवार एक संतों से जुड़ा हुआ था, आश्रम से, मेरे को आनंद है कि मेरी भाणी ब्यूटी पार्लर की ना पाड़ दिया कि उसको शादी करना हो तो करे
न करना हो तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर में चली जाऊंगी, साध्वी बन जाऊंगी, पर बीटी पार्ले में जिस अंग को आज दिन तक कोई माता पिता या भाई बहन के अलावा स्पर्श न कर सका, एक बीटी पार्ले के हवाले हो जाऊंगा शादी करने के लिए। जो अंग मेरा कोई न छू सका वो देखो उसके हवाले हो जाऊंगा। इसलिए देखो ये विचार कर लेना चाहिए दरेक के बाद में, दरेक व्यक्तियों को अपने लड़के और लड़कियों को बीटी पार्ले में जाए के भेजते हैं। आप मोबाइल देखिए, शर्म की बात करिए, कौन बीटी पार्ले में आ रहा है, कौन तैयार कर रहा है? तुम ही उसको गैर मार्गे ये देखो ढोल रहे कि बीटी पार्ले के द्वारा एक पर पुरुष और पर देखो जो शरीर का स्पर्श कराए रहे, जिसको शादी का। अरे चेहरा कब तक रहेगा, टेम नहीं है। नहीं तो नारद जी की मैं कथा सुनाता। नारद जी कथा विद्वान बैठे, रामायण के मान वक्ता श्री अवध किशोर दास जी महाराज। नारद जी को विश्व मोहिनी से मोह हुआ तो वो भगवान के पास गए कि मोरे हरि सामने कोई यही सामने देखूंगे। हे प्रभु, मैं तो जीवन भर आपके अलावा किसी को देखा नहीं, आपकी उपासना किया हूं, तो घबराए हुए क्यों? भगवान बोले कि आप रूप देव प्रभु मोही आन बात नहीं पाओ कोई। इस रूप में इस वेश से वो विश्व मोहिनी मेरे से शादी नहीं करेगी, तो क्या करूं? बोले अपना रूप दे दो मेरे को। कब तक? बोले जब तक शादी हो जाएगी। बाद में विचार करो कि जब शादी भगवान समझे कि मैं इसको अपना रूप देंगे, ये रूप कायम तो रहेगा नहीं। जब रूप बदलेगा तो वो छोड़ के वो लात मार के नहीं चली जाएगी कि तू मेरे साथ में कपट किया है, छल किया है, मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान नारद जी को भी देखो बनावटी भेष, सुंदर भेष नहीं दिए। ब्यूटी पार्लर और पाउडर घिस घिस के क्या क्या उससे चेहरा बनाए कि तुम शादी करोगे, क्या तुम्हारा देखो कल्याण होगा? वो कायम नहीं रहेगा। इसलिए पहले तो बोलते थे कि तेल लगाओ डाबर का, और क्या के वो जो क्या वो लाभ बो क्या के वो ऐसा वो कुछ है था वो के वो, तो मूल ये है कि वास्तविकता पे अपने को उतरना चाहिए और वास्तविकता का अनुमनन करना चाहिए। आज ज्यादा ना बोल के मेरे को आनंद है कि गीता सागर जी महाराज जिस महापुरुष के शिष्य बने हैं, उस महापुरुष को, उनके दादा गुरु को मैं प्रत्यक्ष दादा गुरु से ज्यादा परिचित था। श्री युवराज निम्बारकाचार्य जी महाराज को वो ऐसे तपो मूर्ति हैं आपके सदगुरुदेव, ऐसे त्याग मूर्ति हैं कि कुंभ मेलाओं में जब वो चलते हैं, इतनी ये उज्जैन का कुंभ मेला था, वहां तो प्रत्यक्ष देखा था, क्योंकि हम लोग अखाड़े के मानदांगे चलते, पीछे में वो रहते हैं, वो पैदल चलते हैं, वो बूट नहीं, चप्पल नहीं, मोजा नहीं। वो तक जबरदस्त गर्मी थी महाराज जी, और धूप एकदम ज्वाला बरसती थी। उसमें वो चल के यात्रा करके आए और उनके पग में छाला पड़ गए थे। पीछे बार बार घोड़ा पे मैं बैठा हुआ देखता था कि श्री जी महाराज की क्या अवस्था होगी। वास्तविक जाने के बाद में छाला पड़ गए। 3 दिन के बाद फिर स्नान आया, फिर पैदल चल चुके। उनको बहुत लोग बोले, संत भी बोले कि आप रथ में बैठिए महाराज जी, आप सब जगत गुरु जितने सब रथ में बैठते हैं, उसमें हाथी पे बैठते, आप जो कहिए वो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप पैदल ना चाहिए। आपके तो छाले पड़ गए, ठीक नहीं हुए। बोले छाले नहीं, पग कट भी जाए, लेकिन मेरे सद गुरुदेव श्री निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज ये परंपरा डाल गए कि किसी तीर्थ में जाने के बाद में चप्पल नहीं, बूट नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पैदल यात्रा करो। वृंदावन में मैं कलाधारी में रहता था महाराज जी। जब श्री जी महाराज वृंदावन में आते थे महाराज जी, तो रमण रेती की जब वृंदावन की जो भूमि का जब प्रवेश करते थे, पैदल बिन चप्पल बिन मोजा के आते थे। हर तीर्थ का उनका नियम था। वही देखो उनके परंपरागत श्री जी महाराज, आप सदगुरुदेव, आपके सदगुरुदेव पालन कर रहे ऐसे तपो मूर्ति, त्याग मूर्ति हैं, उनके आप शिष्य हैं, तो स्वाभाविक है जैसा गुरु उसका ऐसा शिष्य तो बनेगा। विशेष
जिनके माध्यम से आप वहां पहुंचे हैं, वो एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके जीवन में और रोम रोम में सेवा और परोपकार भरी हुई है। जो जवान साधु जैसे बराबर लीमड़ी वाले ये जो अभी विजयदास जी बोले, एकदम सत्य बोले हैं, कुछ गलत नहीं बोले। कि उनको पात्र को देख के उनको लगा कि ये पात्र ठीक है, इसमें जल भरने जैसा है, वो टिक जाएगा। उसको ऐसे देखो सुमार्ग और सदविचार देंगे। श्री लीमड़ी वाले श्री ललित शरण दास जी महाराज, उसका अनुभव मैं हूँ, क्योंकि मैं उनकी वाणियों को और उनके सदविचारों को ग्रहण किया। मेरे को बोले इतनी सुंदर जगह है, क्या पड़े पड़े रोटी खाओगे, यहाँ दवा खाना करिए, कुछ समाज सेवा करिए, कुछ ऐसा करिए। महाराज जी की मैं देखो बात माना और आज्ञा का पालन किया। उसका फल क्या हुआ कि सरकार को निर्वश होकर जमीन मेरे को देने पड़ा, सरकारी जमीन। तो ऐसा महाराज जी सभी संतों को, विजयदास जी तो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी सानिध्य में वर्षों से दी उनकी सेवा में रहे। उन्हीं के संस्कार, विजयदास जी नहीं बोल रहे, एक ही महापुरुषों के दिए हुए संस्कार आज देखो खड़े हुए हैं और विजयदास जी हैं। इसी प्रकार श्री गीता सागर जी महाराज, आप स्वयं तपोमूर्ति हैं। श्री रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। आप ग्रंथ और व्यास, विद्वान सर्वत्र पूजते राजा, एक राज का राजा होगा और सब, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान जहां जाएगा वहीं अपना राज और अपनी भूमि बनाए लेगा, क्योंकि आप कथाकार हैं। और इसलिए आप जहां जाएंगे वहां आप देखो ये चार भक्त और चार भगवान को, लाल को, राधा कृष्ण को लेके जाएंगे, वहां आपकी भूमि बन जाएगी। ऐसे श्री गीता सागर जी महाराज सुंदर एक आश्रम कितने लोगों को आशीर्वाद रूप बनेगा। अभी अब पगपाड़ा जो चलने वाला है, डाकोर आएंगे लोग ध्वजा चढ़ाने, चलती चलती हजारों लोग यहाँ प्रसाद लेंगे, आशीर्वाद, पैदल चलते थक जाएंगे, वो पानी पिएंगे और शांति प्रदान उनको होगी। ऐसा ये आश्रम आप निर्माण कर रहे हैं और समस्त जो दाता हैं, आप ऐसा जगह देखो। देखिए, गाय की सेवा सब लोग नहीं कर सकते, गाय की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन गाय के सेवा होती जो महापुरुष करते हैं, वहां एक गाड़ी घास तो डला सकते हो। आश्रम आपका चलाना काम नहीं है, घर संसार से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन जो धंधा में वो जो आप कमाते उसमें 10% तो ऐसे महापुरुषों को दान कर सकते, जिससे ये सुंदर पवित्र आश्रमों का निर्माण हो और सनातन धर्म की रक्षा हो। ये कहते हुए समस्त संतों के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी ओर 9 दंपति को तो सब लोग महापुरुष लोग आशीर्वाद दिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग आज से कुछ संकल्प करके जाना कि मैं नए जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। मसाला का तो जरूर देखो वो करना, और जो क्या क्या उनका तो करना छोटी चीज है मसाला। अरे बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे यहाँ लड़का आता था महाराज जी, वो गायों की घास डालता था 100 रुपया की रोज, मसाला यहाँ भरा रहा है, तो जब बात करे तो उसका थूक यहाँ आता था। मैं बोला दूर से यार तू बात कर, विनय नाम था, दूर से बात कर, मैं एक तो एलर्जी है और दूसरा तू ये गाता तो इस पर छींटा पड़ता। फिर वो जब आवे तो थूक के आवे या यहाँ बारह रखे और बात करे, पूरा शब्द बोल नहीं पाता था। मैं बोला तू कितने का रोज मसाला खाता? 100 रुपया का रोज। मैं बोला 100 रुपया 3000 रुपया हुआ। और दूध कितने का पीता? बोले दूध की मेरी बाधा है। विचार करो कि दूध अच्छा है कि मसाला अच्छा है। दूध पियोगे, फल खाओगे, घी खाओगे तो एक बार कोई देखो धर्म के ऊपर, ऐसे संतों के ऊपर कोई अधर्मी आएगा, उसको एक मुक्का मारोगे, एक लात मारोगे, धराशायी हो जाएगा। मसाला से तो कैंसर, तुम स्वयं अपने रोगी शरीर को, रोग को आमंत्रण दे रहा है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करके जाना कि आज मैं संतों के सामने शादी कर रहा हूं और नर दंपत्ति लक्ष्मी को अपने घर में ला रहा हूं, तो लक्ष्मी मेरे घर में आती। इसलिए प्रतिज्ञा में करके जाता हूं कि आज मैं दुर्गुणों का क्या त्याग करके सद्गुणों को
बसाऊंगा। देखिए बहनों का हमारे इस भारतीय संस्कृति में बहुत मान है। जब तक वो बच्ची होती है तब कन्या रूप में हम लोग उसका पूजन करते हैं। और जो संत कोई भी आ जाए, एक कन्या कंकु और चोखा की थाली लेके आएगी तो एक संत का भी, महापुरुषों का भी मस्तक नम जाता है। जब कन्या रूप में विवाहित नहीं होती, कन्या रूप में हम लोग पूजा करते हैं। जब विवाहित होती उसको लक्ष्मी रूप में लाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ वो विधवा हो जाती तो उसको गंगा स्वरूप में हम लोग पूजन करते। इसलिए इनको स्त्री नहीं समझना। आज आप ले जा रहे तो लक्ष्मी मान के इनके घर में ले जाना, लेकिन लक्ष्मी को भी ये सोचना चाहिए कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी नारायण हमारा कौन है। तो इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में अपना मानना चाहिए और उनको सम्मान, तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। ऐसा संतों के चरणों वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री।